गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से संबंधित जितने भी हमने शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं उससे संबंधित जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इन सब प्रश्नों को प्रीवियस ईयर को प्रश्न को हम लोग करेंगे। उसके बाद जैसा कि हम बार बार बताते हैं आप लोगों को कि अगर आप बीपीएससी, यूपीपीसीएस अर्थात पीसीएस जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और यूपीएससी का क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो एसएससी का बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको खुद ब खुद आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ मॉडिफाई करके एसएससी जो है पूछ रहा है प्रश्न को। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रारंभ करते हैं एसएससी से ही। एसएससी में जो पूछा गया प्रश्न है इससे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पहले उसको करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी को का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये कह रहा है पृथ्वी के भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण के कोणीय दूरी की वर्णन करने। जब कोणीय दूरी का इसका वर्णन करेंगे तो इसका किसका करेंगे? अक्षांश का करेंगे। ये अक्षांश है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश, लैटिट्यूड। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब अगर जो शॉर्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ये सब लगेगा कि अरे इजी प्रश्न है। अगला, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 डैश को हुआ था। ये जो है ये प्रश्न जब आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे संक्रांति जो है उसके बारे में हम बता चुके हैं तो आपको इजी से आप कर पाएंगे। ये जो है 21 जून को होता है। ये 2019 ही नहीं, कभी भी किसी भी ईस्वी में जो है जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति है, समर सोलिस्टिक है, वो जो है हमेशा कब होगा? 21 जून को ही। ये याद रखेंगे, ग्रीष्मकालीन। अगला जो है आज का प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है, भारत में उसे कौन सा नाम से जाना जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा। ये जब मून वाला किए थे तो उस समय भी ये प्रश्न किए थे। अगला जो है प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 23.5 डिग्री उत्तर पर भारत को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करता है? तो कौन सी रेखा भारत को 2 विभाजों में करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है। अब भारत को देखेंगे, भारत जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की गणना घंटा घर से की जाती है, कहां से? तो मिर्जापुर। इसके बारे में भी हम पहले भी बता चुके हैं कि मिर्जापुर कहां? इलाहाबाद के नैनी के मिर्जापुर से जो है 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, जो कि भारत का मानक समय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? तो ग्रीष्मकालीन अभी देखिए ये 14/8/19 को पूछा हुआ है और ये जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है आपको 11/6/19 को। यहाँ 11/6/19 को बस थोड़ा सा अयनांत हिंदी में दे दिया है, जबकि आप देखेंगे अंग्रेजी में तो वही समर सोलिस्टिक होता है। तो ये होता है कब? जून को, 21 जून को। और हमने आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में संक्रांति और अयनांत ये भी लिख दिया है। शॉर्ट वीडियो अगर इससे संबंधित देखे होंगे तो आप जो ये क्वेश्चन इजी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है?
तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है मित्र पर गमछा झाड़, ये बता चुके हैं, उस समय भी ये प्रश्न को किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिकी घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाता है? तो ओरेरा बोरियोलिस। ओरेरा बोरियोलिस जो है उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। ये भी जब शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो ये भी आंसर आपको आ जाएगा, कर लेंगे। ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो एक बार शॉर्ट वीडियो देख लें या इस प्रश्न को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लेंगे तो वो कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? तो ये इसमें हालांकि माउंट एवरेस्ट इसका दिया है। इस तरह के प्रश्न को जब आप जो है मैप देखेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न को रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैप देखेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात जो है बराबर होता है? दिन और रात बराबर कब होता है? तो इक्विनोक्स मतलब विषुव जब होता है, इक्विनोक्स, उस समय जो है दिन और रात बराबर होता है। अगर जो इस डेट पूछें तो 21 मार्च और 22 सितंबर, इस 2 दिन जो है 22 या 23 सितंबर रख लें, तो ये 2 दिन जो है 21 मार्च और 22 सितंबर, कहीं कहीं 21 मार्च ऑब्लिक 20 मार्च भी लिखता है। कहीं कहीं आपको कुछ बुक में, जैसे आप जो है ज्योग्राफी का यूपीएससी का बुक देखेंगे महेश वर्णवाल का, तो वो जो है इसको 20-21 लिखता है, इसको 22-23 लिखता है। तो इस तरह से चूंकि कभी कभी टाइमिंग का हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर जो बोलेंगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनोक्स ये होता है, ये दिन आता है। तो किस दिन होता है? विषुव का दिन जो है वो होता है। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 21 और 23, ये एग्जैक्ट डेट भी पूछा है, आगे आपको पता चल जाएगा। ये अगर जो शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो ये इजी से हो जाएगा। अगला 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश। ये 93 देशांतर की बात कह रहा है और 27 अक्षांश की बात कह रहा है, ठीक है। अच्छा, समुद्र तल से 53 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। इस तरह के प्रश्न को जो है आप जब कॉन्शियस होके देखेंगे ना, सोचेंगे, तो आपको खुद जो है आंसर निकल जाएगा। ये कह रहा है कि 93 जैसे गया 82.5 से आगे बढ़ते जाएं, दिमाग लगाएं, तो 93 इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट होगा। उसके बाद कह रहा है 27 डिग्री अक्षांश। 27 मतलब 25 से ऊपर, 25 से मित्र पर गमछा झाड़, ये सब ये भी याद रहेगा। तो क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट क्या है 23.5 डिग्री, उससे आइडिया लगाएंगे तो पटना, हैदराबाद नहीं होगा, पटना नहीं होगा, कौन सा होगा? ईटानगर। इस तरह के प्रश्न को आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के माध्यम से लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ईटानगर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत देश के उत्तर में स्थित है। भारत जो है इक्वेटर के उत्तर में है, जबकि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये बीचों बीच से गुजरती है, जबकि इक्वेटर के जो है ये उत्तर में है, ये याद रखना। अगला है 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो ये 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अगर जो हम चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम 111 किलोमीटर चलते, पृथ्वी पर 1 डिग्री चलते हैं। तो इसका मतलब ये शॉर्ट वीडियो में हमने ये सब बताया है। आप लोग अगर जो एक बार जाके देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन लगेगा, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो मित्र पर गमछा झाड़, इसके बारे में बताए हैं, तो मिजोरम इस पे आ जाएगा। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे
उपसौर भी कहा जाता है होता है। तो ये जो है 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को सबसे जो है अधिक दूरी पे होता है। ये जो है आपको शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा ये सर्किल करके हमने बताया है। एक बार वीडियो और मैप भी उस पर बना दिया। उस शॉर्ट वीडियो को एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, लगे अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वो मैप जैसे देखेंगे उस पे जो है डायग्राम बना के समझाए हैं, तो उस पे जो है तुरंत आपको याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा पर समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? ये समकाल रेखा। ये देखिए, ये हालांकि यहाँ पर दे दिया, ये अलग जगह पे एक जब स्टैटिक जीएस पढ़ेंगे, ठीक है, आइसोबार, आइसोथर्म, ठीक है, आइसोहेल, आइसोहेलाइट्स, आइसोहाइट्स, ये सब एक जगह जो है रहता है, और इससे संबंधित जो है प्रश्न आपको स्टैटिक जीएस में रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये जो है आपको मित्र पर गमछा झाड़ याद होगा, तो पश्चिम बंगाल से जो है होकर गुजरती है। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है? तो अक्षांश के समांतर जो वृत्त है उस वृत्त के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ये सब शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो इजी हो जाएगा। 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न कहाँ से नहीं गुजरती है? अब ये देखिए, बोल रहा है 90 डिग्री और पूर्व मध्याह्न। अगर जो पूर्व की बात करते हैं तो इसका मतलब ये पूर्व मध्याह्न, मध्याह्न हम किसको 0 डिग्री देशांतर को मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। अब ये कह रहा है 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न, तो 0 डिग्री ये हो गया जो कि इंग्लैंड से गुजरता है, ब्रिटेन से, ग्रीनविच मीन टाइम से, इसके पूर्व, तो ये पूर्व हो गया। अब उसका 90 डिग्री कहां से, ये भी आप रीजनिंग पे बना सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कहां से नहीं गुजरती कह रहा है, इसका मतलब यहां से 3 जगह से गुजरती होगी। तो अब देखिए ऐसे भी मैप को ध्यान में रखिए, ज्योग्राफी के, इंडिया के, मेघालय और बांग्लादेश, मेघालय के नीचे बांग्लादेश है, ये हो गया, और उसके बाद मेघालय के ऊपर असम है, असम के ऊपर भूटान है, ये तीनों एक सीक्वेंस में आ जाएगा। और क्या होगा, सिक्किम जो है ये बगल में भूटान के जो है पश्चिम में आ जाता है, तो ये सिक्किम हट जाएगा। इसी तरह आप जो है इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। अगला आज का प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय देशांतर डैश डिग्री के पूर्व में है? तो ये तो जो है कितने में है, 85 डिग्री के पूर्व में, चूंकि 85.5 डिग्री तो है ही, ये खुद जो है, सॉरी 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ये खुद है, तो किसके पूर्व में होगा, तो 85 डिग्री के पूर्व में होगा। ये भी रीजनिंग पे आप बना सकते हैं। ये इस तरह का आपको प्रश्न जो है न कहीं किताब में नहीं मिलेगा, खुद रीजनिंग लगाना पड़ेगा। आज अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्षांश देशांतर से ही संबंधित, क्योंकि अक्षांश देशांतर का हमने जो है आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बना के देखा। एक बार शॉर्ट वीडियो देखेंगे ये सब इजी क्वेश्चन लगेगा, एक हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नहीं बने, नहीं तो सारा बन जाएगा। अगला प्रश्न, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? कहने का इसका अर्थ है कि अगर 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री हम किसी भी रेखा पर 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो कितना का अंतर आएगा, तो 4 मिनट का। ठीक है, ये 1 डिग्री हमने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। 360 पूरी पृथ्वी है डिग्री, 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट जो है ये निकलेगा, 15 मिनट निकलेगा। उसके बाद जो है 1 डिग्री पे हम देखेंगे तो फिर 4 मिनट निकलता है। 15 को अगर जो 60 मिनट है, मतलब ये 24
घंटा है। 24 घंटा को हम भाग दे रहे हैं 360 में 24 घंटे से भाग दे रहे हैं तो कितना डिग्री निकल रहा है 15 डिग्री। कितने का? 1 घंटे का। तो अब जब हम 1 घंटे का 15 है तो 60 मिनट का, 7 से 15, 15 चौ 60 हो गया कितना? 4 मिनट। बहुत अच्छे। ठीक है, अगला तो यही प्रश्न इसको पूछ रहा है, नहीं भी जानेंगे तो निकाल भी सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे जब आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम जो है बता भी चुके हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो दिन और रात ये विषुव कहते हैं, विषुव। और चूंकि ये 23 सितंबर की बात कर रहा है तो 23 सितंबर का जो है कहाँ पर होगा? मुख्य रूप से ये इक्वेटर पे जो है सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ेगी। चूंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। तो सूर्य की रोशनी कहाँ पे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है। ये पृथ्वी, ये इक्वेटर पे पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कब पूछा है? 2013 एसएससी में पूछा गया। अगला विषुवत रेखा क्या है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, तो ये दक्षिणी, ये उत्तरी, इसके बीचों बीच जो रेखा है वो है विषुवत रेखा। देखिए सिर्फ इसको क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, एसएससी में पूछा गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा ये पृथ्वी हुई। ये पृथ्वी पे 0 डिग्री हुआ, कहां से? ग्रीनविच से। इसी के जस्ट अपोजिट जो है 180 डिग्री है, जिसको कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। ये शॉर्ट वीडियो देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न उपोष्ण उच्च दाब की कटिबंध को और क्या पुकारते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। ये जो हालांकि अभी कटिबंध के बारे में, कटिबंध दैट मीन्स जोन के बारे में जो है अभी नहीं बताए हैं, उसको जब बताएंगे तो आप ये कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है, ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। ये भी शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। ये इक्वेटर पर कम होती है जबकि ध्रुव पर ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये भी, इसका भी शॉर्ट हम बता चुके हैं। तो पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का हालांकि पहले भी ये कर चुके हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इसके बारे में भी जो है हम कर चुके हैं। मैक्सिको से नहीं गुजरती। शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो ये सब सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है बारंबार, ये इससे संबंधित जो है अभी हमने नहीं बताया है। अगला देखते हैं प्रश्न जो कि अब बीपीएससी, यूपीपीसीएस इन सब में पूछा गया है, वो सब प्रश्न देखते हैं। और ऊपर का प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कौन कौन सा पूछा गया है, तब लगेगा कि कैसे रिपीट किया है, वो समझ में आएगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थिति है काहिरा का समय काहिरा मिस्र में कितना 2 घंटे आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम 0, तो 1 डिग्री जो है 1 डिग्री बढ़ते हैं तो कितना बढ़ जाते हैं? 4 मिनट। यहाँ 30 डिग्री बढ़ रहे हैं, इसका मतलब 120, 2 घंटे बढ़ रहे हैं, 120 मिनट तो 30 डिग्री। समझ में आ गया? तो इसको जो है आप लोग एकदम इजी से कर पाएंगे। अगला देखते हैं जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्याह्न हो तब 6 डिग्री तब प्रातः के 6:30 पर किस देशांतर या अक्षांश पर बजेंगे? कितना टाइम होगा? तो
0 डिग्री जो है पूर्व या पश्चिम जो है होगा, क्योंकि सॉरी कि अब 1 घंटे पे जो है 15 डिग्री जोड़ लेते हैं, उस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको निकल जाएगा ये। अगला जो है आज का प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समांतर कितना होगा? 6 घंटे का। 6 घंटे का क्यों होगा भाई? तो 1 डिग्री पे कितना हो रहा है? 4 मिनट। तो आप जब 90 डिग्री 9 चौके 36 जोड़ लीजिए, 36 डिग्री 6 से भाग देंगे तो ऐसे ही जो है ये इस तरह से भी निकल जाएगा, और आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब ग्रीनविच मध्याह्न है, एक जगह की स्थानीय समय 5 बजे शाम है, और निम्नलिखित में से कौन सा यमोत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो ये 75 डिग्री पूर्व हो जाएगा। 5 बज रहा है कहीं पर, 5 बजे शाम हो रहा है, तो वो कौन सा डिग्री होगा ये पूछना चाह रहा है। तो 5 डिग्री, तो 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो है निकल जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न जो है इस बार का जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री जो है बृहत वृत्त का निर्माण करता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नए शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यमोत्तर पर दिखाई देगा? तो हमेशा जो है चूंकि पूर्व की ओर होता है, तो जितना भी पूर्व जाएंगे 93 डिग्री 30 ये ईस्ट पे दिखाई देगा, क्योंकि भारत जो है ईस्ट में पड़ता है। ये क्वेश्चन आप इजी से कर पाएंगे। ये देखने में से भारी लग रहा है, थोड़ा सा सोचेंगे तो ये इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो कोई भी मानक समय हम 0 डिग्री जो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, प्राइम मेडियन टाइम होता है, उससे जो है हम लोग करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से, तो हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है कि प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है, इसके बारे में हम जो है शॉर्ट में भी आपको वीडियो बना के दिखा चुके हैं, और इससे संबंधित पहले भी प्रश्न पे कह चुके हैं। इप्साम घना फासो, इसके बारे में बता चुके हैं। प्रधान यमोत्तर गुजरती है, इसमें भी हम बता चुके हैं पहले। तो इसका आंसर आप लोग सिर्फ देख लें, यहाँ पर नाइजीरिया हो जाएगा और यहाँ पर 1-2 हो जाएगा, मतलब अल्जीरिया और फ्रांस जो है ये गुजरती है। इप्साम घना फासो टोंगो, ये जो है इसका शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, एक बार वीडियो भी जाके देख लें। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जीएमटी के समान है? ये भी जो है आप लोगों को एक बार शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। 1 2 3 4 अक्राड, डबलिन, उसके बाद लिस्बन, क्योंकि इन सब से जो है एक समान है इसका समय। अगला, किस एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी समय का ये है? तो अदिस अबाबा, ये आईएएस 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच की देशांतर रेखा पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से या तो आगे है या पीछे है? तो इसका आंसर है, इसको एक सीक्वेंस में सजाने के लिए आप जब वर्ल्ड मैप होगा, वर्ल्ड मैप में इन सब देशों के बारे में जानते होंगे तो सही से आप कर लेंगे। तो अगर जो पूर्व से पश्चिम हम देखेंगे तो ग्रीनविच मध्याह्न समय से देखेंगे आगे के अनुसार भी, तो सबसे आगे हो जाएगा कौन सा? जापान हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? इराक हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ग्रीस हो जाएगा। उसके बाद जो है क्यूबा हो जाएगा। उसके बाद कोस्टा रिका हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस में समय के अनुसार है कि कौन सा कितना समय का ये है। हालांकि ये आईएएस 95 में जो है पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न ये कुछ ज़्यादा टफ हो जाता है, ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल रहता है वो सब जो है इसको कर पाएंगे सही से। ये है आईएसटी यमोत्तर
पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस देशांतर का देशांतर है तो ये जो है 90 डिग्री वेस्ट है, पश्चिम है। यहाँ कह रहा है जब दोपहर हो, दोपहर अगर जो 0 डिग्री पे दोपहर हो रहा है, ग्रीनविच मीन टाइम पे दोपहर हो रहा है, तो कहाँ पर सुबह होगा। सुबह जो है ये जब भी होगा पश्चिम की ओर होगा, पूर्व की ओर क्या होगा, शाम होगा। तो एक तो ये यहाँ से आप कटेंगे कि ईस्ट, और ईस्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो पूर्व की ओर है ना, ईस्ट में शाम होगा क्योंकि ईस्ट में तो प्लस हो गया, यहाँ दोपहर हो रहा है, प्लस चला जाएगा तो ये शाम होगा आगे। समझ में आ रहा है? तो ईस्ट नहीं होगा, ईस्ट वाले को ऐसे ही काट लेंगे। अब वेस्ट वाला होगा, वेस्ट वाले 6 कह रहा है तो 1 मिनट में 4 सेकेंड होता है, सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। यहाँ 6 बज रहा है कह रहा है तो आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो निकल जाएगा इसको इजी से। इसको आप डिटेल्स भी नीचे दिया गया है उसको भी पढ़ के समझ लें। एक बार इसको समझ लेंगे तो दोबारा जो है आपको प्रश्न इस तरह का इजी लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर कितना है, 87 डिग्री। इसको जो है पूर्व की ओर, क्योंकि ये 12 बजे कह रहा है और 12 बजे कह रहा है तो 12 बजे मतलब दोपहर में 0 डिग्री ग्रीनविच पे, और इसको जैसे ही आगे बढ़ेंगे 6 बजे सांझ कह रहा था, इसका मतलब खुद जो है ये पूर्व की तरह कह रहा था। ये पश्चिम यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे पश्चिम लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ये हट जाता। अब बचा 97 पूर्व और 87 पूर्व। अब 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, आप इसको जोड़ लें तो ये जो है इसका आंसर निकल जाएगा। अगला बहुत ही इजी है, एक बार कर लेंगे, ये डिटेल्स में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ भी लेंगे, एक बार इसको समझ जाएंगे, इजी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, खींची गई है कहाँ से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये प्रशांत महासागर से। ये जो है आप शॉर्ट वीडियो ये देखेंगे तो ये सब आप निर्धारित कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। कहां पर नहीं होती है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे जो है न्यूनतम दूरी नहीं होती है। अगला जो है जैसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को एक तरफ पार करेंगे तो प्लस और माइनस 1 दिन हो जाता है, ये भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा, 6:30 घंटा उस समय होगा। क्यों, क्योंकि आप जब देखेंगे कि भारत का मानक समय कितना है, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितना हो रहा है 180 डिग्री। इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर निकल आएगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न था, एक बार सिर्फ आपको जो है उसको समझना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। बेरिंग जलडमरूमध्य, बेरिंग स्ट्रेट ये जो है सबसे निकट है। शॉर्ट वीडियो देखेंगे, इस तरह का प्रश्न आपको इजी लगने लगेगा। अब देखिए ये प्रश्न पूछा किसमें गया है, IAS 2008 में पूछा गया है। इसको प्रश्न को जैसे आप देखेंगे तो इजी लगने लगेगा। अगला प्रश्न है कि एक जहाज एल्यूशन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है 1 जनवरी। हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये पूछेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कि इससे अभी जो जितने भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी भी याद कर लेंगे आप लोग। किस तिथि को रात और दिन जो है बराबर होता है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 23 सितंबर। ऐसे होता किसको है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये 2 दिन और रात जो है बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 23 सितंबर। अगला, विषुव या इक्वानॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते थे किस दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये सब प्रश्न SSC में पूछे जा चुके हैं, आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि वर्ष भर रात और दिन बराबर कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पे जो है दिन और रात बराबर होता है। कब? 21 और 23 सितंबर, ये जो है पूरे का ये है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसका डिटेल्स आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पर? तो विषुवत रेखा पे जो है 12 घंटे का दिन होगा। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? तो जो है 22 जून, हालांकि एग्जैक्ट बोले तो 21 जून। 21 जून को जो है वो 21 जून और 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा दिन जो है सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा, और जो है 21 जून को जो है सबसे छोटा दिन होगा। इसको जो है ऐसे हम क्लियर कट करके आपको बताते हैं कि होता क्या है कि 21 जून को जो है वो पृथ्वी के ये हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा पे जो है लंबवत ये सूर्य की रोशनी पड़ती है। जब लंबवत सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सबसे बड़ा दिन जो है करता है उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे बड़ा दिन करेगा उत्तरी गोलार्ध में, तो सबसे छोटा दिन कहाँ पे करेगा? वो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में करेगा। ये उसी तरह जो है जब जो है दिसंबर में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो है दिन करेगा, तो सबसे छोटा दिन कब करेगा? वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन करेगा। समझ में आ गया? सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में करेगा। कब? 22 जो है दिसंबर को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन जो है दक्षिण गोलार्ध में कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ये उल्टा होता है, तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? यहाँ पे देखिए 21 जून और 22 दिसंबर दोनों दे दिया है, इसीलिए इसका आंसर गलत हो गया है। ये दोनों होगा, बी और सी, इसका आंसर दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को। जब सिर्फ यही पूछे तो इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो सबसे बड़ा दिन ये सब देख रहे हैं, एसएससी में पूछा गया। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? 22 दिसंबर को। ये सब जो है विपरीत होता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। 21 जून को क्योंकि जो है सबसे ये होता है, तो 21 जून को सूर्य जो है लंबवत कहाँ पे गुजरता ये रहता है? वो कर्क रेखा पे, तो दोपहर में जो है क्या होता है कि सबसे कम छाया बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म आयनांत प्रति वर्ष जो है किस दिन होता है? तो ग्रीष्म आयनांत जो है ये होता है 21 जून को। ये जो है शॉर्ट वीडियो में भी बताए हैं। सेम क्वेश्चन ये देखिए यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ है, और यही सेम क्वेश्चन जो है एसएससी पूछ दिया है 2019 में। इसलिए हम कह रहे थे कि आप इस तरह के प्रश्न को आप लोग अगर जो कर लेते हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस का, तो आप लोग जो है इजी से एसएससी का प्रश्न कर पाएंगे। अगला, जून की 21वीं तारीख को सूर्य क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव क्षैतिज नीचे नहीं डूबता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कर्क रेखा पे जो है लंबवत रहता है, इसलिए जो है 23.5 डिग्री पे, इसलिए यहाँ पे ये स्थिति बनती है। तो ये था आज का जो है प्रश्न जो कि हमने अक्षांश और
देशांतर से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उससे संबंधित जो प्रश्न एसएससी यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, तो ये था। आप लोग जो है इसको अगर एक बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। शॉर्ट वीडियो को देखकर इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।